हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं। सरलीकरण सरलीकरण की एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने वर्ग निकालना देखा है और वर्ग निकालने की कुछ ट्रिकें देखी है कि कैसे हम किसी भी संख्या 2 डिजिट 3 डिजिट या 4 डिजिट या फिर 5 डिजिट की भी संख्या हो तो उनका वर्ग हम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। और आज रहेगी क्लास सेकंड, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वर्गमूल। ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकालना जो परफेक्ट स्क्वायर भी है, और ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालना भी सीखेंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। पहले हम पढ़ेंगे ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालना जो कि एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग क्या होती है समझने का प्रयास करें। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 5 का वर्ग 25, तो ये 25 एक पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इसका वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 5 आ जाएगा, है ना। इसकी जगह पर अगर हम लिखें क्या 37, तो अब ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना, ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्या है। अगर हम इसकी जगह पे बात करें 36, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि ये 6 का वर्ग होती है, इसलिए एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पहले हम देखेंगे ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकालना जो एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या है। आज का टॉपिक हमारा रहेगा क्या, वर्गमूल, स्क्वायर रूट। फर्स्ट में देखते हैं हम इसका वर्गमूल निकालने की बेसिक मेथड। जैसे हमें दे दिया जाए यहाँ पे 484 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो इसकी बेसिक जो मेथड है वो अभाज्य गुणनखंड विधि है और एक भाग विधि है, डिवाइड मेथड। तो हम पहले बात करेंगे यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड मेथड की, उससे निकालेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे ट्रिक। ट्रिक से हम बहुत जल्दी निकाल पाएंगे बिना पेन चलाए भी किसी भी संख्या का जो कि परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, जिसका हम वर्गमूल निकाल पाएंगे। जैसे इसका वर्गमूल निकालने की बेसिक विधि क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि को देखते हैं। 484 को हम डिवाइड करेंगे पहले 2 से। अभाज्य संख्याओं से डिवाइड करना है। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, 2 3 5 7 11 13 17 19 डैश डैश डैश। हमें किससे डिवाइड करना है, अभाज्य संख्याओं से। पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, अगर 2 से नहीं हुआ तो 3 से, 3 से नहीं हुआ तो फिर 5 से, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि इकाई के स्थान पर अगर संख्या 2 सम संख्या हो तो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। 2 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2। अब अगर यहाँ पे गलती से 282 लिखा गया है, ये था 284, 2 दूनी 4। फिर वापस इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। अब ये संख्या डिवाइड होगी किससे, 11 से। देखिए पता चल रहा है 11 का वर्ग है, 11 से कटेगी 11 एकम 11। अब यहाँ पे कितना बच गया, 1 बच गया, फिर ये कट जाएगी 11 से एक बार में। अब 11 किससे कटेगी, 11 से। तो यहाँ पे इनका हम बनाएंगे कितना, 2 का पेयर। जब भी वर्गमूल निकालेंगे तो फिर ये जो संख्या इधर अभाज्य संख्या आएगी, इनका हमें 2 का पेयर बनना है। अगर 2 का पेयर हमें कंप्लीट बन जाता है तो वो संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या होती है। तो हर एक पेयर में से हमें एक संख्या लेनी है। यहाँ पे जैसे ये पेयर बना है तो इसमें से 2 ले लिया और इसमें से एक 11 ले लिया, तो क्या हो जाएगा 22। मतलब इस संख्या का अगर हम वर्गमूल निकालें तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। एक संख्या का और हम बेसिक से निकालना सीखते हैं। जैसे हमारे पास संख्या है 676, 676 का हम वर्गमूल इसी तरीके से निकालते हैं। 676 का वर्गमूल, पहले इसको 2 से काटेंगे, 2 दिया 6, फिर 2 दिया 6, 1 बच गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 8, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बच गया और ये हो जाएगा 13, 13 को 2 से काटेंगे, 2 6 12, 1 बच जाएगा, 2 9 18। और ये जो 169 है ये वर्ग है किसका, 13 का। इसका मतलब ये संख्या 13 से ही कटनी है, 3 से कटेगी नहीं, क्योंकि क्या हो जाएगा 3 5 15, 1 बचेगा, ये नहीं कटेगा, ये 13 से कटेगी। वैसे ही समझ में आ रहा है। तो 13 से कटेगा एक बार में, यहाँ पे 3 बच गए और 13 तिया 39। फिर 13 कितनी बार में कटेगा, ये कटेगा एक बार में 13 से। अब यहाँ पे 2 के पेयर अगर हम बनाए तो एक पेयर ये बन गया, इसमें से एक 2 लेंगे, एक इस पेयर में से क्या लेंगे, 13 लेंगे, तो कितना हो जाएगा 13 2 26, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जिसको भी हम बेसिक से ही सीखते हैं, उसके बाद हम इन सभी सवालों को ट्रिक से करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 1024 का वर्गमूल निकालना है।
1024 का वर्गमूल अगर हम निकालें अभाज्य गुणनखंड विधि से तो क्या होगा, इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंच 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंच 10, फिर हो जाएगा 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, वापस 2 से कट जाएगा क्योंकि इकाई के स्थान पे सम संख्या आ रही है, ये हो जाएगा 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर अगर 2 से काटे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। इस तरह से ये पूरी संख्या कंप्लीट 2 से डिवाइड हो गई। अब क्या करेंगे, हम इसमें 2-2 के पेयर बनाएंगे, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, ऐसे टोटल 5 पेयर बन गए। हर एक पेयर में से हम एक एक संख्या ले लेंगे तो कितने संख्या आ जाएगी यहाँ पे, ये 5, मतलब 2 का 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो ये तो हो गया यहाँ पे क्या, बेसिक मेथड जिससे कि हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। परंतु ये चीजें हमें 8th क्लास में था ये चैप्टर, जिसमें कि सवाल 4 नंबर 5 नंबर ऐसे पूछा जाता था। अब हमें तैयारी करना है कॉम्पिटिटिव की, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा जो महत्व दिया जाता है उस समय को, क्योंकि अब यहाँ पे इनको करने में इतना समय थोड़ी लिया जाएगा, इनको तो आपको देख के ही आंसर बताना है कि इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 सेकंड लेना है प्रत्येक सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो उसके लिए हम देखेंगे कुछ ट्रिक है, ट्रिक समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत आसान है, बहुत इजी तरीके से हम पढ़ेंगे उसको। जैसे हमें इसका वर्गमूल निकालना है, सबसे पहले हम देखते हैं, मैंने कल की क्लास में आपको वर्ग जो सिखाया था, तो 10 तक वर्ग में आपको क्या देखना है, उनका इकाई का स्थान। जैसे अगर 1 का वर्ग करते हैं तो उसका इकाई के स्थान पे क्या आता है, 1 आता है। वैसे अगर हम 2 का वर्ग करें तो इकाई के स्थान पे 4 आता है। 3 का अगर वर्ग करें तो इकाई के स्थान पे 9 आता है। अगर हम वर्ग करें 4 का तो इकाई के स्थान पे आता है क्या, 6। वैसे अगर वर्ग करें हम 5 का तो इकाई के स्थान पे आता है 5। अगर हम 6 का वर्ग करें तो इकाई के स्थान पे आता है 6, होगा 36 वर्ग इसका, परंतु ये देखना है सिर्फ इकाई का स्थान, यूनिट प्लेस। 7 का अगर हम वर्ग करें तो 49 इसका वर्ग होता है, परंतु इसका यूनिट प्लेस जो होता है वो क्या होता है, 9। वैसे अगर हम 8 का वर्ग निकालें तो ये क्या आएगा, 64, यूनिट प्लेस 4। 9 का अगर हम स्क्वायर निकालें तो क्या आएगा, 81, यूनिट प्लेस आ जाएगा 1। वैसे अगर हम 10 का वर्ग निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 100, इसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो हमारे पास जो संख्या होती है एक्चुअल में वो कहाँ तक होती है, अगर हम डेसिमल सिस्टम की बात करें तो 0 से 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तक संख्या होती है डेसिमल सिस्टम में। अब अगर हम देखें तो किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर संख्या आनी है तो ये आएगी, और जिस भी संख्या, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे 11 का वर्ग निकालना तो इकाई के स्थान पे 1 है। अब ध्यान रखना है इसका वर्ग करने पे इकाई के स्थान पे क्या आना है, 1 ही आना है, अगर वो इकाई के स्थान पे 1 है तो। जैसे अगर यहाँ पे हमने लिख दिया 32, या फिर कोई सी भी कितनी भी बड़ी संख्या लिख दे हम, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 3267, तो देखा जाएगा इकाई का स्थान। अब इसका जो हम वर्ग करेंगे ना तो इकाई के स्थान पे क्या आना है, किसी भी कंडीशन में 9 आना है, क्योंकि 7 का वर्ग करते हैं तो इकाई के स्थान पे क्या आता है, 9, तो इस संख्या के भी इकाई के स्थान पे क्या आना है, 9। तो अब हमारे पास हम सिर्फ देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर जो संख्या रहेगी उनके इकाई के स्थान पर कौन कौन सी संख्या आ सकती है, इनमें से कौन कौन सी संख्या कभी भी नहीं आ सकती, जिससे कि हम देख के ही ये आइडिया लगा लेंगे कि ये संख्या तो एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या हो ही नहीं सकती। देखो यहाँ पे ध्यान दे, अब आप इसमें से कौन कौन सी संख्या यहाँ पे इकाई के स्थान पर आ रही है। 1 आ रहा है, ठीक है, ये आ सकती है इकाई के स्थान पे। 4 आ रहा है, मतलब ये आ सकती है। उसके बाद 6 इकाई के स्थान पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखा जाएगा 5 इकाई के स्थान पे आ रहा है, मतलब ये भी संख्या हो सकती है परफेक्ट स्क्वायर के इकाई के स्थान पे। 9 आ रहा है, मतलब 9 भी आ जाएगा। उसके बाद देखो क्या 4 भी आ गया है पहले, और क्या आ जाएगा 81, मतलब 1 आ गया इकाई के स्थान पे, ये आ गया है पहले, और क्या आएगा 0। तो कौन सी संख्या आ गई, कौन कौन सी बच गई यहाँ पे, 2 3 7 8। इसका मतलब ये हुआ इन 4 संख्याएं अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर आई
तो हम उस संख्या को देख के ये बता सकते हैं कि ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर रूट वाली संख्या नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 577, तो इकाई के स्थान पे 7 आया, इसका मतलब ये संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर इकाई के स्थान पे इन चारों में से कोई सी संख्या दिखी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। 100% श्योर होकर हम बोल सकते हैं। और इनमें से जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 576, तो हमें इसको देख के क्या होगा, मतलब देख के कि इनमें से संख्या है कोई सी पूर्ण वर्ग संख्या जिसके इकाई के स्थान पे इनमें से संख्या हो सकती है 2, कितना 0, 1, 4, 5, 6 और 9। तो इनमें से अगर संख्या है तो हम देख के लगेगा कि हाँ ये संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। 100% हाँ भी नहीं बोल सकते हम, है ना। उसके लिए कुछ तरीके बताऊंगा कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होगी, वो भी हम सीखेंगे। तो अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पे ध्यान दें आप। इसके बाद इसमें मतलब इकाई के स्थान पर यही संख्या इनमें से कुछ आनी है। अब हमें निकालना है इसका वर्गमूल, तो इसके लिए कुछ बातों पे ध्यान दें। शुरुआत में हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालें जो संख्या पूर्ण वर्ग हो, इसके अंदर वही संख्या आएगी, यहाँ पे वही संख्या हम देंगे जो कि एक पूर्ण वर्ग है और उनका ही हम वर्गमूल निकालेंगे। जैसे 484 का अगर वर्गमूल निकालें तो इसके लिए हम पहले पीछे से 2 संख्या जोड़ेंगे। तरीका याद रखना है, पैटर्न फॉलो करना है। अगर ये पैटर्न दिमाग में ऐसा का ऐसा बैठ गया तो वैसे सवालों में आपको ऐसा करके नहीं देखना पड़ेगा, हर बार आप उसको माइंड में सोल्व कर पाओगे, पर शुरुआत में समझने के लिए सारी चीजों पे आपको ध्यान देना है। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी, पीछे से 2 संख्या छोड़नी है, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, जिसका वर्गमूल हमें निकालना है। उसके बाद हम देखेंगे 4 को, ये जो लास्ट में जो संख्या होगी कि ये कौन कौन सी संख्या का वर्ग करने पर उसके इकाई के स्थान पर आ सकती है। जैसे 4 देखो 2 का वर्ग किया हमने तो उसके इकाई के स्थान पे आता है, और 8 का भी वर्ग करते हैं तो इकाई के स्थान पे 4 आता है। इसका मतलब ये हुआ, ये जिस भी संख्या का वर्ग है ये 484, उसके इकाई के स्थान पर या तो 2 होगा या 4 होगा, ये हम 100% श्योर हो गए। अब ध्यान दे, 4 होगा या 2 होगा, इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले अब इधर जो संख्या बचेगी ना, इसके नजदीक जाने के लिए हमें एक वर्ग संख्या सोचनी है जिसका हम वर्ग करें तो इसके नजदीक पहुंचे, इसके बराबर भी पहुंच सकते हैं। जैसे हम अगर 2 का वर्ग करें तो 4 हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। जैसे 3 नहीं ले सकते, 3 का वर्ग 9, 4 से ज्यादा हो जाएगा तो उसको हम छोड़ेंगे, इसके बराबर या इससे कम होना चाहिए। 2 लिया हमने तो उसका वर्ग 4 हुआ, तो 2 को ले सकते हैं। अब यहाँ पे कंफर्म करने के लिए कि ये क्या होगा, 22 का होगा या 24 का, किसी इन दोनों में से किसी एक का वर्ग है संख्या, मतलब इसका वर्गमूल या तो 22 होगा या 24 होगा। 100% श्योर होने के लिए क्या करेंगे, ये जो संख्या होगी यहाँ पे इसका एक ज्यादा में गुना करना हमेशा। 2 है तो 3 में गुना करेंगे, कितना आ गया 6। अब इन दोनों संख्या इसका और इसका हम करेंगे क्या, कंपैरिजन, तुलना करेंगे इन दोनों की। अगर ये ऊपर की संख्या इस वाली संख्या से छोटी होती है तो यहाँ से हम छोटी संख्या लेंगे। अगर ऊपर की संख्या जो है इससे यहाँ वाली संख्या से बड़ी आती है तो इसका मतलब यहाँ से हम बड़ी संख्या लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये छोटी संख्या है इससे, तो यहाँ से हम ले लेंगे क्या 2, और इसका वर्गमूल हो जाएगा 22, जो कि हमने अभी बेसिक मेथड से भी निकाला था। अब देखते हैं हम 676 का वर्गमूल इसी तरीके से निकालने का प्रयास करते हैं। पीछे से हमने 2 संख्या छोड़ी, देखो 6 कब कब आता है, कौन कौन सी संख्या का हम वर्ग करें तो उसके इकाई के स्थान पे 6 आ सकता है। देखो 6 कब आता है, एक तो 4 का करने पे और एक इसका 6 का करने पे, इकाई के स्थान पे 6 आता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 6 के नजदीक जाने के लिए कौन सी संख्या का वर्ग करना पड़ेगा, 2 का। 3 का ज्यादा हो जाएगा, उसको नहीं ले सकते हैं, हमने लिया यहाँ पे 2 का गुना किस में करेंगे, ज्यादा में, 3 में करेंगे, 2 किया 6। ऊपर संख्या देखो इसके बराबर ही आती, दोनों बराबर है। जब बराबर आ जाए ना, जब भी ध्यान देना है, बराबर अगर संख्या आ जाती है तो वहां पे भी उस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या लेंगे। क्या लेंगे यहाँ से, बड़ी संख्या, मतलब क्या हो जाएगा 26, इसका वर्गमूल हो जाएगा। अब 1024 का अगर निकालें, देखो 4 कब कब आता है, एक तो 2 का करने पे और एक 8 का करने पे। 10 के नजदीक जाने के लिए 3 का वर्ग करना पड़ेगा, 3 का 9 होता है। अब 3 कंफर्म करने के लिए 32 का है कि 38 का, तो एक ज्यादा में गुना करेंगे, 3 चुक 12। ऊपर संख्या देखो 10 इससे छोटी, तो यहाँ से हमने छोटी संख्या ले ली, क्या 32, इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। और सवाल देखते हैं, कई सवाल कर सकते हैं ऐसे, जैसे हमें दे दिया 40 96 का आपको निकालना है वर्गमूल। अब इसका वर्गमूल क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीछे से 2 संख्या छोड़ेंगे।
6 कब कब आता है 4 का करने पे, और 6 का 4 का करते हैं 16 इकाई का स्थान 6, 6 का करते हैं 36 इकाई का स्थान 6। अब उसके बाद 40 के नजदीक जाने के लिए हमें वर्ग करना पड़ेगा 6 का, क्योंकि 6 का 36 7 का ज्यादा हो जाएगा। 6 का गुना 1 ज्यादा में करेंगे 6 से 42। अब देखो ऊपर संख्या छोटी है तो यहाँ से हम लेंगे छोटी संख्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा 64। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है हमारे पास 1764 का आपको निकालना है वर्गमूल। तो पहले आप कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा कि आंसर सही आता है या गलत। 2 सेकंड का समय आपके पास, जल्दी से निकालें, समय होता है आपका खत्म। अब देखें पीछे से 2 संख्या छोड़ेंगे 2, और उसके बाद कब कब आ सकता है 4, 2 का करने पे और 8 का करने पे। 17 के नजदीक जाने के लिए 4 का वर्ग करना पड़ेगा। अब 4 का गुना किसमें करेंगे, एक ज्यादा में करेंगे। 4 है तो 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ रहा है 20। अब ध्यान दें यहाँ पे ये 20 जो है 17 से बड़ा है, मतलब ये संख्या छोटी अगर है तो यहाँ से छोटी संख्या ले लो, क्या हो जाएगा 42। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमारे पास है सवाल 2601। 2601। ध्यान रखना अभी हम इन चैप्टर की दोनों की, सबसे पहले वर्ग किया फिर वर्गमूल पढ़ रहे हैं, अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं। थ्योरी कंप्लीट होने के बाद इन पर क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं। अभी तक एग्जामों में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी करने का प्रयास करेंगे, और साथ में मार्केट में जो बुकें चल रही हैं उन बुकों के सवाल भी हम करेंगे। ये सब सीखने के बाद बुकों के सवाल आपको आसान लगेंगे। हमेशा जो मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा, जो आपको यहाँ पे सवाल करवाए जाएंगे, उससे आसान ही सवाल आपको बुक में मिलेंगे, उससे कठिन नहीं मिल सकते। क्योंकि यहाँ पे मैं हमेशा उसका लेवल थोड़ा ऊपर लेके चलूंगा, क्योंकि आप जो ज्यादा लेवल जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे ऊपर लेवल का अगर पढ़ लेते हैं तो वो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। अगर इसका हम वर्गमूल निकालें तो क्या होगा, पीछे से 2 संख्या छोड़ेंगे, कोई 1 कब आता है, ध्यान दे 1 आता है 1 का वर्ग करने पे इकाई के स्थान पर, और 9 के में भी आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 और 9। अब हमें देखना है कि 26 के नजदीक कौन सी संख्या का वर्ग करेंगे कि वो 26 के नजदीक पहुंचे। तो क्या हो जाएगा 5 का वर्ग होता है, तो 5 लिखा है यहाँ पे। 5 का गुना करेंगे किसमें, एक ज्यादा में, 6 में, कितना हो गया 30। अब यहाँ पे ध्यान दे ये जो 26 है 30 से छोटा है या बड़ा, छोटा है, तो यहाँ से छोटी संख्या ले लो, 51 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। और भी बड़ी संख्याएं भी हम लेते हैं। ध्यान रखना ये संख्याएं जो भी मैं लिख रहा हूं ना, ये पूर्ण वर्ग संख्या लिख रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मेरी मर्जी से मेरे मन में जो भी संख्या आई और वो मैंने लिख दी और उसका वर्गमूल निकाल के आपको बता दिया, ऐसा नहीं है। ये संख्या में जो भी लिख रहा हूं सब पूर्ण वर्ग संख्या है, किसी न किसी संख्या का वर्ग है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, मान लिया जाए, ले लेते हैं हम 2809, इसका वर्गमूल निकालते हैं। देखते हैं यहाँ पे पीछे से कितनी संख्या छोड़ेंगे हम, 2। 9 कब कब आता है, एक तो 3 का करने पे और एक 7 का करने पे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 और 7। मतलब ये जिस भी संख्या का वर्ग है उसके इकाई के स्थान पे 3 या 7 रहेगा। अब हम देखेंगे 28 के नजदीक जाने के लिए कौन सी संख्या का वर्ग करें, तो वो होगी 5, क्योंकि 5 का 25 और 6 का 36 ज्यादा हो जाएगा। 5 का गुना किसमें करेंगे, एक ज्यादा में। ये सब समझाने के लिए मैं पूरा लिख रहा हूं, तो ये सारी कैलकुलेशन माइंड में हो सकती है। क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 6 30, ऊपर संख्या छोटी है तो यहाँ से छोटी संख्या आप ले लीजिए आराम से। अगर हम संख्या ले यहाँ पे मान लिया जाए 32 49, इसका हमें निकालना क्या, वर्गमूल। क्या करेंगे, पीछे से 2 संख्या छोड़ेंगे। 9 कब कब आता है, 3 का करने पे और 7 का करने पे। 32 के नजदीक वर्ग 5 का 6 का ज्यादा हो जाएगा। 5 का गुना एक ज्यादा में 30, ऊपर संख्या बड़ी हो गई, यहाँ से बड़ी संख्या ले लो आप, 57 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है हमारे पास 125 44 का वर्गमूल निकालें आप। 125 44 का वर्गमूल क्या होगा, पीछे से संख्या छोड़ेंगे कितनी, 2। 4 कब कब आता है, 2 का करने पे और 8 का करने पे। 125 के नजदीक वर्ग होगा किसका, 11 का। 121, 12 का ज्यादा हो जाएगा, 11 का गुना करेंगे हम किसमें, 12 में, एक ज्यादा में करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120।
32। अब ध्यान दे संख्या क्या आ रही है, इससे ये संख्या यहाँ पे जो है इससे छोटी है, तो यहाँ से छोटी संख्या ले लो। अब बस क्या हो जाएगा 112 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। संख्या है मान लिया जाए हमारे पास 108 16, इसका हमें निकालना है क्या वर्गमूल। तो क्या हो जाएगा, पीछे से कितनी संख्या छोड़नी 2, 6 कब कब 4 और 6, 108 के नजदीक 10, 10 का गुना 11 में 110, ऊपर संख्या छोटी, यहां से छोटी संख्या 104 आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 15 या फिर 90 25। अब ये सवाल अगर इकाई के स्थान पे 5 आ गया तो ये बहुत आसान हो जाता है। पीछे से हम क्या करेंगे, 2 संख्या छोड़ेंगे, 5 कब आता है, सिर्फ 5 का करने पे, तो यहाँ पे सिर्फ अपने पास एक ही ऑप्शन है 5 ही आएगा। 5 का करने पर ही 5 आएगा, इकाई के स्थान पे अगर 5 है तो सिर्फ 5 ही होगा उस संख्या के इकाई के स्थान पर, जिसकी भी हो जिसका भी हो वर्ग है। अब हम क्या करेंगे, 90 के नजदीक जाने के लिए संख्या कौन सी लेंगे, वो लेंगे कितनी 9, तो क्या हो जाएगा 90, ये 95 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल अगर हम ले 72 25, इकाई के स्थान पे 5, सिर्फ 5 आना है। 72 के नजदीक पहुंचने के लिए किसका वर्ग करना पड़ेगा, 8 का, 64, 9 का ज्यादा हो जाएगा, तो बस 8 यहाँ पे लिख दो, 85 हमारे इसका आंसर हो जाएगा। 1225, पीछे से 2 संख्या छोड़ो, 5 कब आता है, वही 5 का करने पे, 12 के नजदीक कौन सी संख्या का वर्ग, 3 का, 4 का ज्यादा हो जाएगा, 35 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे जो कि क्या हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्या हो, पूर्ण वर्ग ना हो। ऐसी संख्याओं का वर्ग हम कैसे निकालेंगे, लगभग में उसका आंसर हम निकालेंगे। जैसे हमें संख्या दे दी जाए, मान ले जाए एक संख्या दे दी 37, इसका हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे, या फिर संख्या दे दी हमें मान ले जाए 15, या फिर संख्या दे दी जाए हमें 18, या फिर 20 दे दी जाए, और भी हमें जैसे संख्या दे दी जाए, मान ले जाए यहाँ पे 32, तो इन संख्याओं का हम लगभग में वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए एक तरीका आपको सीखना है, एक फार्मूला याद रखना है, x प्लस माइनस वाई बराबर फार्मूला होगा रूट में x, यहाँ पे प्लस माइनस y बटे में 2 रूट x, ये फार्मूला आपको याद रखना है। अगर यहाँ पे प्लस हुआ तो यहाँ प्लस लेंगे, माइनस हुआ तो यहाँ क्या लेंगे माइनस लेंगे। परंतु अब इसका यूज कैसे करेंगे, जैसे कि हमारे पास ये संख्या, इसका हमें 37 का निकालना है, क्या वर्गमूल निकालना है, तो हमने लिखा क्या यहाँ पे लिख दिया 37। अब इस संख्याओं को ऐसे तोड़ के लिखना है दो संख्याओं में, जिसमें कि एक का आपको क्या पता हो, वर्ग पता हो। ये जो x रूट में लिख रहे हैं ना यहाँ पे, इसका क्या होना चाहिए, जो x की जगह पे हम संख्या लिखेंगे उसका पूर्ण वर्ग आपको पता होना चाहिए कि उस संख्या का वर्गमूल क्या होगा। तो इसको हम दो ऐसी संख्याओं में तोड़ लेंगे, जैसे हमने लिख लिया 36 प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब x का मान होगा हमारे पास 36 और y का मान होगा 1, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट x की जगह पे लिख देंगे 36 प्लस y की जगह पे लिखेंगे 1 और बटे में 2 इंटू में रूट 36। अब इसको सोल्व कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा कितना 6 दूनी 12। अब यहाँ पे ध्यान दें आप, क्या हो जाएगा, इसको तो एज इट इज लिखा, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको 12 को 1 से भाग देंगे तो भाग ले जाने के यहाँ पे क्या लगा देंगे दशमलव और यहाँ पे लग जाएगी 0, फिर भी भाग नहीं जाएगा तो एक 0 हम बढ़ाते जाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगी, अब ये यहाँ पे हमने 0 बढ़ाया है तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 12 8 96। तो लगभग में आंसर देना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.08, ये सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जैसे अगर हमें इसका वर्गमूल निकालना है, किसका, रूट 15 का, तो इसको हम लिख सकते हैं 16 माइनस 1 लिख सकते हैं, ऐसा 15 ही आएगा। अब ध्यान दें, इसको हमने ऐसा लिख लिया तो अब क्या होगा, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग रूट 16 माइनस 1 बटे में 2 रूट में 16, 16 का बाहर आ जाएगा 4
और माइनस 1/में इसका 4 आ जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर इसको डिवाइड करें या फिर क्या कर सकते हैं 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 32 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 31, 31/8 और 8 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3.8 तिया 24 और फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट कितना बच जाएगा, ये यहाँ पे बचा हमारे पास 7, फिर इसमें भाग में जाएगा तो क्या लगा देंगे पॉइंट, तो क्या कितना हो जाएगा 70, 8 या 64, फिर कितने बच गए यहाँ पे बच गए 6, कितना हो जाएगा, फिर एक 0 लगा देंगे 60 को भाग देंगे 8 से, 8 7 56, तो कितना हो जाएगा 3.87 लगभग में इस सवाल का आंसर हो जाएगा। जैसे हमें निकालना है वर्गमूल किसका 20 का, तो 20 को क्या लिखेंगे, वो लिख सकते हैं 16 + 4, तो यहाँ पे ध्यान दे क्या लिखेंगे हम, √16 + 4/में √16 इंटू में 2 इंटू में √16, तो ये तो हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 का 4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल, 1/2 और 1/2 का मतलब 0.5, तो कितना हो जाएगा 4.5, 20 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4.5 लगभग इसका आंसर आ जाएगा। वैसे ही हम किसका निकाल सकते हैं 32 का निकाल सकते हैं। 32 का वर्गमूल क्या होगा, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम 32 को √32 को हम लिखेंगे या तो 36 - 4 लिख दें या फिर 36 - 4 लिख दें, इसको 36 - 4, तो क्या हो जाएगा √36 का 6 माइनस 4 ऊपर आ जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा 2 × 6, तो ये 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और इसका कितना आ जाएगा, इसका सोल्व अगर हम करें 6 - 1/3, 3 छंग 18 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 17/3, 3 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 3 चुक 12, 3 5 15, 5 दशमलव कितना बच गया यहाँ पे 2 बच गए, 2 को डिवाइड करेंगे दशमलव आएगा, भाग में जाने का 0 लगा देंगे 20 हो जाएगा, फिर 3 छंग 18, फिर कितना हो जाएगा, फिर वहां पे एक 0 लगा देंगे 2 बचेगा, 3 छंग 18, तो 5.66 इस सवाल का आंसर हो जाएगा लगभग में। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम और भी कुछ वर्गमूल में जो कि दशमलव अगर उसमें आ गया तो उन दशमलव वाले सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम देखते हैं वर्ग में कि पॉइंट वाली संख्या जो है उनका वर्ग कैसे निकालेंगे, पॉइंट में अगर आ जाए तो, और फिर उसके बाद वर्गमूल में स्क्वायर रूट के अंदर अगर पॉइंट में संख्या आ गई तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से समझना है कॉन्सेप्ट पहले। जैसे हमारे पास संख्या आ गई 2.5 का हमें निकालना है वर्ग। अब ये पॉइंट में है तो क्या करेंगे हम, इसका वर्ग पॉइंट में ध्यान नहीं देंगे, पहले 25 का वर्ग हमने जो भी वर्ग निकालने की ट्रिक सीखी है उनसे डायरेक्ट इसका वर्ग निकालेंगे। 25 का हो जाएगा 625। अब यहाँ पे एक संख्या के इधर पॉइंट है तो इसका वर्गमूल वर्ग जो निकालेंगे उसमें 2 संख्या के इधर पॉइंट लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वर्ग का मतलब है 2 बार उसको लिखेंगे, 2.5 गुणित 2.5 और पॉइंट का रूल से क्या कितनी संख्या के इधर पॉइंट हो गए 1 और 2, काउंट करेंगे 2 संख्या के इधर पॉइंट है तो पीछे से हम इसमें 2 संख्या के इधर पॉइंट लगा देंगे। वैसे के वैसे अगर हमारे पास संख्या आ गई मान लिया जाए 3.21, इसका हमें निकालना है क्या वर्ग। तो क्या करेंगे हम, पॉइंट को पे ध्यान नहीं देंगे, पहले इस संख्या का जैसे मैंने वर्ग निकालना सिखाया था उस तरीके से वर्ग निकालेंगे और फिर अगर वो एक संख्या के इधर पॉइंट है तो 2 संख्या के इधर लगा देंगे, 2 संख्या के इधर है तो उससे डबल करेंगे, 4 संख्या के इधर पॉइंट लगा देंगे, अगर 3 संख्या के इधर पॉइंट है तो उसका डबल 6 संख्या के उधर पॉइंट लगाएंगे। इसका वर्ग क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1 का करेंगे 1, फिर दोनों का गुना करके डबल, फिर इन दोनों का गुना करेंगे और डबल करेंगे, 6 हो जाएगा और ये 4, 10 की 0 हासिल कितना आ जाएगा 1, फिर इन दोनों का गुना करेंगे 3 दूनी 6 का डबल 12 और 1 13 का 3 हासिल है 3 4 9 और 1 10। अब कितनी संख्या के इधर पॉइंट, 2 संख्या के इधर है तो 4 संख्या के इधर 1 2 3 4, 10.3041 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आपको ये वर्ग में हम कैसे पॉइंट लगाएंगे समझ में आ गया होगा। अब वर्गमूल में होगा इसका उल्टा, जैसे हमें ये दे दिया जाए वर्गमूल के अंदर तो क्या करेंगे हम, जैसे 2 संख्या के इधर अगर पॉइंट है वर्गमूल के अंदर तो हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल जैसे निकालते हैं अभी हमने ट्रिक सीखी उसके अकॉर्डिंग इसका वर्ग निकालेंगे, कितना हो जाएगा
25 और दो संख्या के इधर पॉइंट है तो उससे आधा करके एक संख्या के इधर पॉइंट लगाएंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि अगर यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो बटे में कितना आएगा 100 और 100 का वर्गमूल 10 होगा, बटे में 10 आएगा तो एक संख्या के इधर पॉइंट हम लगाएंगे। वैसे अगर इसका हमें वर्गमूल निकालना हो तो क्या होगा 10.34304 इसका अगर वर्गमूल निकालें तो वर्गमूल निकालने का तरीका अभी जैसे मैंने बताया था उस तरीके से आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हो, या फिर यहाँ पे तो हमने इसका वर्ग निकाला है तो यही संख्या आनी है कितनी 321। तो पहले तो हम ये लगा लेंगे, देखेंगे कितनी संख्या के इधर पॉइंट है 4, तो इसका क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे तो इससे आधी संख्या के इधर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 4 संख्या के इधर पॉइंट है तो कितनी संख्या के इधर लगाएंगे 4 का आधा 2, 2 संख्या के इधर पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे हम। जैसे हमारे पास और भी संख्या आ जाए इस तरह से, जैसे आ गया है 0.00064 ये आ गया पॉइंट यहाँ पे, इसका हमें निकालना वर्गमूल। तो आपको पहले तो पॉइंट पे ध्यान देना ही नहीं, 64 का वर्ग क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा 8। इसके बाद पॉइंट काउंट करेंगे 2 4 6 संख्या के इधर पॉइंट है तो उसका आधा कर देंगे कितनी, एक संख्या के इधर पॉइंट हम लगाएंगे, सॉरी कितनी संख्या के इधर 6 संख्या के इधर है तो 6 का आधा 3 संख्या के इधर पॉइंट लगाएंगे, इधर 2 0 लगाएंगे और फिर यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और देखते हैं इस पर आधारित सवाल। जैसे हमें मान लिया जाए दे दिया जाए 125 मान लिया जाए यहाँ पे हमें 1.2544 ये हमें सवाल दिया है, तो क्या करेंगे इसका वर्गमूल निकालने का तरीका वही जैसे निकाला था, दो संख्या छोड़ी पीछे से, 4 कब आता है 2 का करने पे और 8 का करने पे। 125 के नजदीक जाने के लिए संख्या क्या होगी 11 को पूरा 12 में करेंगे क्या आएगा 132। अब यहाँ से कौन सी संख्या लेंगे, ऊपर छोटी संख्या तो छोटी संख्या। अब पॉइंट कितनी संख्या के इधर लगाएंगे तो देखो यहाँ पे पहले कितनी संख्या के इधर पॉइंट है 2 4, तो उससे आधा 2 संख्या के इधर पॉइंट लगा देंगे तो क्या आ जाएगा 1.12 इस सवाल का हो जाएगा आंसर। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे किस तरह से हम परफेक्ट स्क्वायर वाली संख्या का वर्गमूल निकालेंगे और वैसे ही किस तरह से हम ऐसी संख्या जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्या उनका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। आज की क्लास में इतना ही सफिशिएंट है। कल की क्लास में हम वर्ग और वर्गमूल पर आधारित जो क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी हमने इसकी थ्योरी पढ़ी है सिर्फ कंप्लीट नहीं हुआ है, इन पर बनने वाले सवाल कंप्लीट होंगे। और जो भी विद्यार्थी ये चाहता है कि हम जो पढ़ रहे हैं इनकी हमें पीडीएफ भी मिल जाए कंप्लीट, जैसा मैंने नोट्स मेरे हाथ से नोट्स बनाए हैं इसके, वो नोट्स भी अगर आप चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि अभिनंदन एकेडमी के नाम से ही, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर हर एक दिन टेस्ट सीरीज जैसे अभी एसएससी सीएचएसएल एमटीएस की जो एग्जाम आने वाली है इनके टेस्ट डालते हैं, प्रैक्टिस सेट डालते हैं और साथ में ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इसके भी आपको पीडीएफ के रूप में उसमें नोट्स मिल जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।